कितना भी सात्विक भोजन करो, हेल्दी फूड खाओ, उबला हुआ खाओ, ध्यान रखो उसके बाद भी गैस या एसिडिटी होती रहती है। अनहेल्दी बॉडी फील करता है और कॉन्स्टिपेशन होता है, तकलीफ होती है, कई बार तो उल्टी भी हो जाता है। आज के वीडियो का टॉपिक ये है, इस पे मैं बात करूंगी कि सात्विक भोजन खा भी रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सात्विक भोजन को आप सही से खा रहे हैं या वो आपको सूट कर रहा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज बिल्कुल खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको मन तो करता है और कई बार मन नहीं भी करता है, क्योंकि बॉडी आपको बहुत गंदे ढंग से रिफ्लेक्ट कर देगी अगर आपने उसको खाया है। तेल मसाले से डर रहे, हर एक चीज़ से डर रहे, उबला हुआ खा रहे हैं, सैलेड बहुत खा रहे, इवन दो आपको एसिड रिफ्लेक्ट कर रही है, गैस ऊपर चढ़ रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। और जब आप चेक करवाने जाते हैं ब्लड टेस्ट तो डॉक्टर कहता है कोलेस्ट्रॉल है, तो आपकी समझ में नहीं आता है कि जब आप इतना उबला हुआ खाना खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल क्यों है, डायबिटीज़ क्यों है और बहुत सारी बीमारियां इस तरह की, सर दर्द हमेशा क्यों रहता है। और ऐसे मेल पर्सन में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में भी होता है लेकिन मेल में ज़्यादा पाया जाता है। तो आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उठा कहाँ से है इसको आप देखिए। ये मैं प्रिंट स्क्रीन लगा रही हूँ, मेरे एक व्यूअर सब्सक्राइबर ने अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम बताई है, तो उसको आप ज़रूर देखें। इस कमेंट को देखिए, यहाँ पर हुमा फातिमा ने लिखा है कि इनके हस्बैंड को हाई एसिडिटी होती है और कुछ भी नहीं खा पाते, उबला हुआ खाना खाते हैं, सब्जी भी उबली हुई होती है तब भी इनको प्रॉब्लम होता है। अगर नॉनवेज खा ले गलती से तो भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी और प्रॉब्लम्स हो जाती है। मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं पचता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो कोई उपाय बता दे जिससे कि इनको इनको खाने में दिक्कत ना हो। और इनको कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है। इस कमेंट को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि इनको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इस पर ही इस वीडियो में मैं बात करूँगी, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता है वीडियो बहुत अच्छी होती है तो वीडियो को लाइक कर लें। और मैं अपना इंट्रोडक्शन भी साथ के साथ दे देती हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी पीएचडी इन नेचुरोपैथी, चाइनीज़ मेडिसिन, विटामिन एंड सप्लीमेंट, बैच फ्लावर रेमेडी एंड क्रिस्टल हीलिंग पे मैंने 5 सब्जेक्ट पे पीएचडी किया हुआ है। तो शुरू करते हैं इस गपशप को। अगर वीडियो को गपशप के स्टाइल में आप देखोगे, बातें करके, गपशप करके, अगर इसको इंटरेस्टिंग बना करके सुनने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजी लगेगा, समझ में आएगा। अगर इसको लेंदी ढंग से न लें और आपकी लाइफ सॉल्व होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा गपशप। तो जैसा कि आपने इस प्रिंट स्क्रीन में देखा, इनको मेरी मेडिसिन भी चाहिए वो भी बताऊंगी, और ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो नॉनवेज नहीं खा रहे हो, सारा कुछ वो खाने लगेंगे। अगर मैं प्रोसेस बताऊं, आप में से कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है तो नीचे जरूर लिखना। ज़्यादा उम्र में भी होती है, बहुत कम उम्र में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक बार प्यूबर्टी से ऊपर आते हैं, जैसे आप समझ लो 19-20 साल के होते हैं, तो ये प्रॉब्लम उन लोगों को जन्म लेने लगती है जो लड़के या तो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, सोचते हैं, या लड़कियां बहुत ज़्यादा डाइट करती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन ज़्यादा 40 क्रॉस, ज़्यादा एज तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं भी 40 क्रॉस करके ही बैठी हूँ, तो ज़्यादा एज तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा एज की तो हूँ नहीं, मैं बहुत सुंदर हूँ और बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो 40 क्रॉस कर जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है, कई बार 35 में भी आती है। तो शुरू करते हैं इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि काय को डाइट कर रहे हो, किसने कहा? क्योंकि सोशल मीडिया अवेयरनेस है कि डाइट करना चाहिए, उबला हुआ खाना चाहिए। सात्विक भोजन में आपको यूट्यूब पर जो दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे जो दिखाई जाती है, वो आधा ज्ञान है। सात्विक भोजन का मतलब नहीं होता है ये कि आप उबला हुआ खाना खाएं। आपका बॉडी का थोड़ा फिजियोलॉजी बता रही हूँ, हो सकता है कॉपी पेन ले लेना, बाकी बायो स्टूडेंट लेना चाहते तो ले लेना, लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को अगर लिख लो, क्योंकि मैं भी नोट्स बना के लाई हूँ। मैं कोई भी वीडियो को करने से पहले 12-15 घंटे पढ़ती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में मुझे समझाना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो बहुत सालों से ये किया नहीं क्योंकि बहुत सारी नॉलेज थी, लेकिन न्यू बीमारियां जन्म ले रही है, न्यू प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा इसको साइंटिफिक ढंग से लिख के भी लाई हूँ ताकि आप इसको समझ पाए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोसेस आपके बॉडी का सुनो। आपका जो बॉडी होता है ना, उसके अंदर जितने ऑर्गन है ना, वो एकदम मास्टरपीस होते हैं, ठीक है। आप जानो ना जानो, आप एक खाना खा करके भूल जाते हो और बाद में रफेज निकल जाता है स्टूल के थ्रू, ठीक है ना। बीच का प्रोसेस आपको कोई लेना देना नहीं, अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर जो साइंटिफिक चीजें चल रही है वो कल्पना से परे। वो बड़े बड़े मशीन जो ह्यूमन इन्वेंट कर देते, उससे कहीं अलग कुछ चल रहा होता है। अगर थोड़ा सा उसका ज्ञान आपको लग जाए तो आप ये प्रॉब्लम में को फेस ना करें, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं कि क्या है चीज। पहली बात, बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती है पीएच बैलेंस की, ठीक है। कि ऐसा कुछ, अगर पेट जल रहा है तो ऐसा कुछ खा लो जिससे पेट ठंडा हो। अब पेट ठंडा हो का क्या मतलब होता है, आपको एक चीज बताती हूँ, शुरू करते हैं।
इंटेस्टाइन जो होती है ना, आपके जहाँ खाना जाता है पहले लैंड करता है आपका फूड, जो पेट ऐसे बना हुआ डिजाइन होता है ना राजमा की तरह, उसमें जब फूड लैंड करता है तो वो बहुत एसिडिक होती है, ठीक है, ताकि उसको फूड को ब्रेक डाउन कर पाए, तोड़ पाए, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के लिए उसको बहुत एसिड की जरूरत पड़ती है। तो एसिड का जो लेवल होता है, कुछ डॉक्टर कहते हैं 1 से 3 रहना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 1.5 या 2 से 3 के बीच में एसिड लेवल होना चाहिए, जो आप पीएच बैलेंस, पीएच वैल्यू कहते हैं, जो हम पानी पीते हैं कि हमको 7 पीएच का पीना चाहिए या 7.5, पेट का जो पीएच होना चाहिए, एसिड होनी चाहिए उसकी, वो 2 से लेके 3 तक की होनी चाहिए, तब जाकर के आपका फूड का ब्रेकडाउन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब वो फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके उसके बाद बॉडी में विटामिन मिनरल पहुंचाएगा, और जो रफेज होगा वो बाहर निकालेगा, ठीक है। लेकिन इतना एसिड जरूरी है, लेकिन वो पेट में जरूरी है, आपकी बॉडी में जरूरी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समस्या आती है, जब आपको प्रॉब्लम होती है शुरू में, या फिर आपको प्रॉब्लम नहीं थी, आपने प्रॉब्लम इनवाइट की, कैसे? आपको कुकुम्बर खाएंगे और कहेंगे कि हमको पेट ठंडा करना है, आपने खीरा उठा के खा लिया, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिंपल प्लेन है, जैसे आपका लौकी हो गया, घिया हो गई, तोरी हो गई, ये जितनी भी सब्जियां जो जो जिसको जुकीनी फील्ड की होती है, उनकी प्रजाति की होती है, जैसे आपका हो गया पम्पकिन हो गया, ये आपने खा ली, ठीक है, ये आपने खाई, आपने पेट में डाला। अब आप बताइए कि पीएच वैल्यू जो पेट का है वो 2 से 3 है, जो कि बहुत हार्ड चीज पचाने के लिए आपने उसमें जो चीज डाली है, वो जो है वो पीएच वैल्यू इतना मांग नहीं रही है, और पीएच वैल्यू को बढ़ा रही है, ठीक है, वो उसको 4 कर दे रही है, 5 कर दे रही है। तो जब एसिड ऐसा होगा, ठीक है, एसिड जब भी पेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, पेट का नेचर बता देती हूँ पहले, कि पेट के अंदर जब आप हार्ड चीज डालते हैं ना खाने के लिए, चैलेंजेस, तो वो रेक्टम की तरह काम करता है। रेक्टम मतलब पॉटी करते हो ना, तो खुला तो नहीं रहता है ना, जब आपका सफिशिएंट पॉटी बाहर आ जाता है तो वहां की जगह एकदम टाइटली ऐसे बंद हो जाती है। उसके बाद आप वॉश भी कर रहे होते हो तो ऐसा नहीं कि आप उसको खोल सकते हो हाथ से, कि उंगली डाल के खोल लिया, नहीं होगा, वो एकदम कस के बंद हो जाता है रेक्टम। उसी तरह इंटेस्टाइन के जो वाल्व होते हैं ना, जो ऊपर की ओर पैंक्रिया की ओर जाती है, जो उससे कनेक्टेड होती है पैंक्रिया की ओर, पैंक्रिया हमारा यहाँ पर है, मेरा लेफ्ट ये है, मतलब आपको राइट दिख रहा होगा, यहाँ पर है, ठीक है, तो वो उस वाल्व में कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब जब आप उसको हल्का खाना देते हैं ना, तो स्टमक का वाल्व या उसका दीवार जो है ना, ये समझ नहीं पाता है उसको कि खाना मिला है। जब वो ये समझ नहीं पाता है तो वो जो वाल्व है ना वो बंद नहीं होता है, अंदर एसिड है, टाइट एसिड है, 2 से लेके 2.5 से लेके 3 तक की एसिड है, वो ऊपर वो खुला ही रह गया। अब जब वो ऊपर खुला होता है ना, तो आपके सांस के रास्ते वो एसिड ऊपर को आ जाता है और हार्ट बर्न करने लगता है। एसिड इतना ऊपर आना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसकी वजह बीच में पैंक्रिया क्या करता है, पेट के जो एसिड होती है उसको जाकर के, पैंक्रिया का काम होता है कि उसको एसिड को कम करे, पेट के एसिड को कम करे और न्यूट्रलाइज करे सारी चीजें, ठीक है। जो यहाँ पर स्टमक से यहाँ गया, न्यूट्रलाइज हुई, ठीक है, न्यूट्रलाइज हुई तो आपको एसिडिटी गैस नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन पैंक्रियाज के भी कुछ डिमांड है, जो हम कहते हैं ना प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट या कार्ब मेटाबॉलिक रेट या लिपिड प्रोफाइल, जिसको फैट कहते हो, इसका मेटाबॉलिक रेट पैंक्रिया तय करता है। उसके अंदर से जो इंजाइम्स निकलते हैं उससे खाना डाइजेस्ट होती है, ठीक है। अब ये तीनों एंजाइम्स, इसमें एक एंजाइम है प्रोटीन वाला, वो पैंक्रिया को जरा सा भी सेंसेशन भी मिले तो वो रिलीज कर देगा। लेकिन जो कार्ब एंजाइम है या फिर जो लिपिड एंजाइम है, ये दोनों साथ चलते हैं, उसके लिए उसको ट्रिगर करना पड़ता है, ठीक है, वो अपने मन से नहीं देगा। अब आपने क्या किया है, आपने खाया है पीएच वैल्यू को नीचे डाल, चाहे वो एंटासिड क्यों ना खा लो, या कुकुम्बर खा लो, लौकी खा लो, उबला हुआ खाना खा लो, कोई भी चीज ऐसे खा लो, आप वो स्टमक में जाके हाई एसिड स्टमक में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो रहेगी, उतना ही चाहिए, इंसानी शरीर के पास इतना ही होता है। लेकिन वो जा करके ये सेंसेशन नहीं ले रहा अंदर पेट में कि उसको चैलेंज मिला, जब तक चैलेंज नहीं मिला वो पैक नहीं होगा। जब वो पैक नहीं होगा, एसिड ऊपर को बढ़ी, वो पैंक्रिया का शर्त है कि हमको तीनों मेटाबॉलिक रेट को एक्टिव करके रखना, हम एक से एक अगर देंगे तो प्रोटीन वाला देंगे। अब आपने खाई है पानी वाली चीजें, उबली हुई चीजें खाई है, पैंक्रिया छोड़ रहा है प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट, वो उससे तो कुछ होना नहीं आपका, ठीक है। तो वो एसिड जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको पैंक्रिया काटेगा नहीं,
ठीक है, क्योंकि उसकी शर्त में आप उतर नहीं रहे। अब जब उसके शर्त में उतर नहीं रहे तो एसिड यहाँ चढ़ जाएगी, एसिड यहाँ चढ़ेगी, तो जब भी आप उपला हुआ खाना, सादा सात्विक भोजन, इस तरह का कुछ भी करोगे, नॉनवेज तो दूर की बात है, वहां तक तो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, वहां तक आप पहुंच भी नहीं पाओगे। जब आप इतने डेंजरस कंडीशन, जो इस मैसेज के ये जो कमेंट मैंने आपको दिखाया, इस हिसाब तक आप आ जाते हो, तो एक दिन में आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने खुद अनजाने में साधारण खाना के चक्कर में या एंटा एसिड खा के अपने आप को वहां पर आप लेकर आए हो। ठीक है, बहुत सारी कंपनी का होता है ना गैस मारने वाला, तो वहां का पीएच खराब कर देता, तो वो भी तब भी वही सेम प्रॉब्लम आती कि वाल्व खुली रह जाती है। ठीक है, अब आपको वापस से पैंक्रिया को ये समझाना है कि जो एसिड रिफ्लेक्ट कर रही है, ऊपर तक आ रही है वाल्व तक, उसको वो पीएच बैलेंस करे, उसको वो करे, कार्बोनेटेड करे, क्योंकि उसका ही काम है उसको न्यूट्रलाइज करना। पैंक्रिया तभी करेगा जब उसकी शर्तों को आप पूरा करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, शर्त क्या है। ठीक है, अगर ये चलता रहा, अगर आप यहां से यहां तक का सफर को, एसिड रिफ्लेक्शन आप ले रहे हो, उल्टी ले रहे हो, वोमिटिंग ले रहे हो, क्या क्या कॉजेस जन्म ले सकते हैं इन सब में, गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, साइनस और अस्थमा हो सकता है, डायबिटीज के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि पैंक्रिया का काम होता है इंसुलिन जनरेट करना, वो बनाना, तो वो अगर डिसबैलेंस हो गया तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। चूंकि आप पैंक्रिया अपने आप से लिपिड वाले एंजाइम नहीं जनरेट कर रहा है, तो उबला हुआ खाना खाओगे तब भी आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल ड्राइव जीरो हो जाएगा, सेक्सुअल फीलिंग रही नहीं जाएगी। ठीक है, 2-4 हार्मोनल प्रॉब्लम और जन्म ले सकते हैं। ठीक है, किडनी भी इफेक्ट हो सकती है, लेकिन बहुत लीस्ट जो बेसिक बीमारी है वो बता रहे हैं, पूरे शरीर में ये चीजें इफेक्ट कर सकती है। स्टार्ट करते हैं, कुकुम्बर जो आप खाते हो, उबला हुआ खाना खाते हो, वहीं से, क्योंकि आप इस कमेंट के जो दिखाया उसके अनुसार आप ऑलरेडी बुरे हालत में है। मैं अपने दवाइयां भी बताऊंगी, मैं सारे जो मेरे प्रोडक्ट है वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ये बता दे रही हूँ। लेकिन एक मैसेज मैं दे दूं, जब मैं वीडियो डाला तो मुझे बहुत लोगों ने बोला अमेजोन पे आपका प्रोडक्ट नहीं है। मैं अमेजोन पे प्रोडक्ट धीरे धीरे कम कर रही हूँ, जो अनअवेलेबल है ना उसको आप मेरे वेबसाइट से ले लो, क्योंकि अब सिर्फ मेरे वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगा वो प्रोडक्ट। ठीक है, अमेजोन पे नहीं रखूंगी, तो लिंक आपको फर्स्ट, इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके ले लेना। ठीक है, ये सारा जो प्रॉब्लम है इसमें मेरा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है वो वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले वो लोग जो मेरे प्रोडक्ट रीच नहीं कर पाते हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम वहीं पे पहुंचते हैं, आप कुकुम्बर खाते हुए हो, जुकीनी खाते हो, लौकी खाते हो, उबला हुआ खाना खाते हो, उसमें चेंजेस क्या लाने। ठीक है, कि हम ये कर रहे हैं, उसके बाद भी दिन की पहली चीज जो होती है ना, आप पैंक्रिया को जब तक नहीं समझाओगे कि उसकी उस एंजाइम को जनरेट करे, ठीक है, कि लिपिड को एंजाइम रिलीज करे, तब तक आपके नीचे स्टमक की चीजें, क्योंकि पैंक्रिया उसके जैसे वो गुंडा है, उसको कहता है लाओ भाई जोश में इंटेस्टाइन, क्योंकि अगर उसके अंदर एसिड बहुत है तो बहुत जोश में रहता है, मैं तो सब चीज गला दूंगा, तोड़ दूंगा, आ जाओ मारो सबको। ठीक है, वो है उसकी माता ऊपर बैठी हुई, जिसको पैंक्रिया कहते हैं। वो पैंक्रियाटिक जूस निकाल के कहती है शांत बच्चे, तो अच्छा काम कर रहा है, पर शांत हो जाए, सर पे हाथ फेर। लेकिन अगर माता नींद में रहे, उसको कोई जगाए ही ना, तो फिर बच्चा ऊपर चढ़कर तंग करने लगेगा, तो वो एसिड गर्दन तक आती है और आपके पूरे लाइफ को खराब कर रही होती है। अब करना क्या है, सबसे पहले माता जी को ही आप समझा सकते हैं, माँ पटी तो बेटा पटा। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल रूल है ना, आजकल मीम में भी चलता है, माँ देख कैसी है, सास अच्छी होनी चाहिए तभी पति तो कैसा भी चलेगा। ठीक है, तो वही चीज आपके बॉडी पे भी लागू होता है। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, आपके लिपिड एंजाइम को एक्टिवेट करना। वो कैसे होगा, उसको चैलेंज देके क्या करोगे, गुड फैट, चाहे नारियल का तेल, लेकिन सबसे अच्छा देसी घी होगा अगर आप खाओ तो। ठीक है, आधा टीस्पून देसी घी दिन की शुरुआत करो। ठीक है, आप अगर खा पाते हो तो 5-7 ग्राम लो, नहीं खा पाते हो तो 2 ग्राम लो, और नहीं खा पाते हो तो 1 ग्राम लो। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करो, देसी घी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो होना ही चाहिए। सुबह जागते हैं तो आप टॉनिक की तरह समझिए उसको। अच्छा, इससे थायराइड का भी लेना देना है, इसीलिए अगर आप ये करें तो बहुत अच्छा है। वो बाकी डिटेल थायराइड के वीडियो में, जो अभी इस सिर्फ कमेंट पे बेस्ड रहते हैं कि इस तरह तो आधी दुनिया सेम ही चीज फेस कर रही है, तो क्यों ना इस पे बात किया जाए। ठीक है, देसी घी। ठीक है, अगर आप थायराइड में है तो देसी घी नहीं, अगर आपको हजम होता है तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आधा टीस्पून। ठीक है, अब वो ठंडे पानी से लो, गर्म पानी से लो, चाय में डाल के लो, कॉफी में डाल के लो, दैट इज योर कॉल। ठीक है, चाय कॉफी उस टाइम ना ही लो तो बेहतर है। ठीक है, कोशिश ये करो कि अब किसी तरह से उसको अंदर तक पहुंचाओ। ठीक है, अंदर जाए, वो अंदर जा करके आपके पैंक्रिया को बताए कि लिपिड एंजाइम। ठीक है,
एक उसका काम शुरू के शुरू आपने पैंक्रिया को वो कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप उबला खाना पर ही हैं, उबले खाने पर ही हैं, सात्विक भोजन पर ही हैं, और चाहे आप किसी भी रिलीजन में हो, मुस्लिम भी है, बहुत मुसलमान का सुनते हैं नॉनवेज नहीं डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो पहले जब नॉनवेज खा रहे थे तो साथ में वो पैंक्रिया को चैलेंज देने वाली चीजों को, पेट ठंडा करो, इतना नॉनवेज खाते हो, मांस खाते हो, पेट ठंडा करो करने के चक्कर में पैंक्रिया का काम रोक दिया था, इसीलिए अब नहीं खा पाते। तो हम शुरुआत करेंगे कैसे खा पाए, ठीक है। फिर हम चैलेंज देंगे आगे, क्या चैलेंज देंगे, हम चैलेंज देंगे पैंक्रिया को कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन वाली तो एक्टिव रहती ही है एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में अगर आप गैस एसिडिटी के टाइम रोटी खाना शुरू करेंगे ना, तो वो इतना ज्यादा फर्मेंट होता है पेट के अंदर कि वो बहुत और एसिड रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोशिश करना है कि एकदम माइल्ड डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट ढूंढे, जैसे कि बार्ली पर्ल आता है, बार्ली पर्ल बहुत अच्छा होता है, बार्ली पर्ल की खिचड़ी खाइए, ठीक है। उसको शुरू में जो इतने हाईली उससे, उसके बाद देखिए रोटी डाइजेस्ट होता है कि नहीं, रोटी को छोड़िए कुछ दिन, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, आपको लिपिड प्रोफाइल के, लिपिड के लिए, डाइजेशन के लिए भी एंजाइम मिल गया, दो मिल गया। उसके बाद आप अगर उबला सब्जी खा रहे हैं तो उबले में भी उस सब्जी में, गर्म सब्जी में या तो नारियल तेल डालिए या देसी घी डालिए, वो उबला सब्जी जा करके फिर वही कांड करेगा अंदर, तो वो गर्म सब्जी के अंदर थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए। इफ यू आर हैविंग सैलड, एनी काइंड ऑफ सैलड, आप लोग कोरियन की नकल करते हैं और एक लाइन सबसे ज्यादा होता है, भाई कोरियन लोग को पता नहीं लाल मिर्च कैसे हजम हो जाता है, हम लोग को तो हजम ही नहीं होता है। आप वो पूरा रेसिपी देखिए, उस रेसिपी में उन्होंने लाल मिर्च डाली, नमक डाला, फर्मेंटेशन की चीज डाली, एट द एंड वो क्या डालते हैं, सीसमी ऑयल, तिल का तेल, रोस्टेड जो होता है, भुना हुआ तिल का तेल डालते हैं, ठीक है। हमेशा पैंक्रिया को अगर ट्रिगर नहीं करोगे तो आपका जो पीएच, आपका पेट ठंडा करने वाला फल और सब्जी, वो आपको एसिड रिफ्लेक्शन दे देगा, इस चीज को समझना। तो आप अगर सैलेड भी खा रहे हैं तो उसमें आप या तो ऑलिव ऑयल डालें या सरसों का, हम तो बिहारी हैं, हम सरसों का तेल भी डाल के खा लेते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। या तो आप बादाम का तेल डालें, कोई भी तेल आप महंगा से महंगा अफोर्ड करते हैं, महंगा से महंगा डालें, सस्ते में आपका रोस्टेड सीसमी ऑयल होता है, वो बहुत ज्यादा तेज स्मेल करती है, कुछ लोग नहीं खा पाते, तो नारियल का तेल डालें, ठीक है। नहीं तो ऑलिव ऑयल डाले, कोई ना कोई तेल होना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल रिकमेंडेड ही नहीं होता हेल्थ के लिए, तो वो क्वेश्चन आप पूछेंगे भी तो वो आप जानिए, ठीक है। जब खाना खाते हैं उसमें देसी घी होना चाहिए, ठीक है। आप एक बहुत पहले, आज से 12 साल पहले मैंने एक वीडियो सैलेड पे बनाई थी, तब भी मैंने कहा था कि सैलेड में ऑयल डालना जरूरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल में भी विटामिन ए, ई और डी पाया जाता है और वो ऑयल सॉल्युबल होता है। तो वो आप सिर्फ स्टूल में निकाल दो, रफेज निकल गया, उससे क्या फायदा आपके सैलेड का, अगर उसको ऑयल बेस नहीं दे, जब तक वो ऑयल में सॉल्युबल नहीं होगा, आपकी बॉडी पानी भी अलग खींचती है, फैट भी अलग खींचती है, और ये पैंक्रिया से होता है, जब तक ये वो पचाएगा नहीं तब तक लीवर अपना काम करेगा नहीं, ठीक है। सबके अपने अपने काम है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप अगर उससे दादागिरी करोगे कि एक रिसेप्शनिस्ट अंदर जाके कुक क्यों नहीं बन जाती है, ब्यूटिशियन क्यों नहीं बन जाती, वो पॉसिबल नहीं है। जिसको जो जॉब प्रोफाइल आपके बॉडी के अंदर दिया गया वो वही काम करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। आपका लीवर जो है वो ब्लड प्यूरिफाई करे, और जो आपका हार्ट है वो लीवर वाला काम, या किडनी वाला वाटर प्यूरिफाई करके शुशु निकाले, ऐसा नहीं। जिसको जो वर्क दिया गया है वही वो करेगा, समझ रहे हो। तो आप इस चीज का ध्यान खासा जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा आपके शरीर के लिए बेहतर है। तो बेसिक तो ये है। अब कभी भी कोई चीज खाते हो तो उसका खट्टा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सॉरी चीज होती है ना, खट्टा जो होता है ना, वो इमल्सिफाई करता है पेट में जाकर के फैट को, और फैट इमल्सिफिकेशन या प्रोटीन का इमल्सिफिकेशन या कार्बोहाइड्रेट, तीनों का मिक्स होकर के मर्ज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके पेट में जब खट्टा जाता है तो पहले तो उस एसिड को टिक करता है, ठीक है, समझ रहे हो। फैट, और जब इंटेस्टाइन की जो शुरू में हमने कहानी स्टार्ट की थी कि आपका इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे राजमा जैसा होता है, उसमें खाना गया, खाना जाने के बाद उसको ट्रिगर होना चाहिए कि खाना आया, खाना आने का चीज हिटिंग नहीं होगा, उसको ट्रिगर नहीं होगा। क्या क्या हिट करेगा उसको हिट करेगा, आपका कोई भी खट्टी चीज हिट करती है उसको, बहुत कोई ऑयली चीज जैसे देसी घी या कोई इस तरह का ऑयल हिट करता है, समझ रहे हो, या प्रोटीन हिट कर जाता है, जिसकी वजह से उसके वाल्व बंद हो जाते हैं, जो उसका ऊपर जाने वाला वाल्व है ना, जो मैंने बताया था, बंद हो जाता है, तो उससे एसिड ऊपर को नहीं जाती, ठीक है।
वो अपना बंद कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिसको एसिड रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, वो रिफ्लेक्शन नहीं होती है ऊपर के साइड, ठीक है। तो आप बच जाते हो। जब एसिड जहां है वहीं रहेगा तो बाकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, ठीक है। अब पैंक्रिया को जब आप फैट दे रहे हो तो पैंक्रिया इंसुलिन बढ़िया से वो करेगी, हार्मोन निकालेगी, ठीक है। इंसुलिन के अलावा एक और होता है ग्लूकागॉन, ठीक है, वो निकाले। ग्लूकागॉन और इंसुलिन साथ में आता है, लेकिन ग्लूकागॉन का काम होता है आपके फैट को मोबिलाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। एनर्जी समझ लो इनडायरेक्टली शुगर हुआ, ठीक है। तो वो हम कीटोसिस की जब बात करेंगे तब भी ग्लूकागॉन की कहानी बताएंगे कि वो कैसे वर्क करता है, कि नॉनवेज खा के भी आपको चीनी, कल मैं लास्ट वाले वीडियो में बता रही थी कि रेड मीट से भी आपको शुगर मिल जाता है, वो ग्लूकागॉन करता है, ठीक है। तो जब आप अपने लिपिड के एंजाइम को एक्टिव करोगे ना तो आपके कोलेस्ट्रॉल है ना वो एनर्जी में बदल जाएंगे और आपका वो वाल्व खाली हो जाएगा, हार्ट वाला, ठीक है, समझ रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उबला हुआ खाना कहाँ तक, प्लेन फूड कहाँ तक, ठीक है। अब मैंने बोला खट्टा डालो, तो इसका पैरामीटर आप मुझसे पूछेंगे। अगर नींबू का रस डाल रहे हो तो अगर सब्जी एक बाउल है, मान लीजिए 200 ग्राम का हम बाउल लेते हैं, अगर 200 ml की कटोरी होगी ना तो सब्जी का वजन, अगर उबला हुआ भी खाओगे तो वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम का होगा, उसके अंदर कुछ सॉलिड होगा कुछ वाटर होगा, कुल मिला करके। तो उसमें अगर आप 5-6 ड्रॉप डाल लेंगे ना सफिशियंट इनफ है। बहुत खट्टा मत करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। इसीलिए एप्पल साइडर को बहुत बड़ा स्थान इस दुनिया में मिला कि ये इसी चीज से आपको रोकता है। बट एप्पल साइडर विनेगर को खाने का तरीका इतना डिफरेंट है बॉडी टू बॉडी कि आप उसका डोज डिसाइड नहीं कर सकते एक शरीर के हिसाब से। कोई 1 टेबल स्पून पीता है, किसी के लिए 2 बूंद सही है, ठीक है। तो सबके लिए वो नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे उसका ऑल्टरनेटिव आप क्या ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगले वीडियो में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो आपको एक तो अपने उबले हुए खाने में खट्टा डालना, पहला फूड की बात कर रही, जो आप ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हो, अपने बॉडी को रीस्टोर करते हो। अगर आप लंच से स्टार्ट करते हो, पहली चीज ये जानो, चाहे आप ब्रेकफास्ट स्किप करो, ब्रेकफास्ट और लंच भी स्किप कर दो, सिर्फ डिनर करो, किसी भी हालत में आपका टाइम टेबल एक होना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं तो आप खाइए ही मत ब्रेकफास्ट, सिर्फ लंच से ही स्टार्ट कीजिए दिन। अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच नहीं खाते, सिर्फ डिनर खाते हैं, तो खाइए ही मत। ये नहीं कि एक दिन ब्रेकफास्ट खाते हैं दूसरे दिन, बॉडी का वॉच जो होता है ना वो कंफ्यूज होता है, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम दे देगा। और हार्मोन में सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करेगा थायराइड और इंसुलिन, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग मत रखो, उसकी घड़ी को फिक्स रखो। तो जो भी आपका पहला मील होता है, चाहे ब्रेकफास्ट या लंच ब्रंच जो भी आप खाते हो, या शाम 4 बजे से खाते हो या डिनर ही खाते हो, जिस भी प्लिंथ पर आप खड़े हैं, ठीक है, वहां पर जो पहला मील होना चाहिए उसमें फैट और खट्टा होना ही चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज होनी ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक है कि आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपके इंटेस्टाइन में जिनको ये प्रॉब्लम, उसके लिए बता रहे हैं। जो आप लोग ये सोचते हैं ना कि सिर्फ लौकी खा लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। लौकी का रस भी मैंने भी बताया है पास्ट में, लौकी का रस पिया और उसमें स्किप किया है ऑयल और खट्टा स्किप किया है, लेकिन नहीं करना चाहिए। वो बहुत पुरानी बात है, मैंने मेरे ख्याल से 7 साल पुराना मेरा वीडियो होगा जिसमें मैंने लौकी जूस बताई है, लेकिन ना तो उसमें मैंने खट्टा ऐड करना बताया। आप बोलोगे तो नए नए जूस की मैं रेसिपी दे दूंगी ताकि आप पीएच बैलेंस में भी सही रहे और आपका पैंक्रिया अच्छा से काम करे। देखो, इंटेस्टाइन को अगर गड़बड़ मिली चीजें तो पैंक्रिया नाराज हो जाएगा, और पैंक्रिया नाराज होगा तो लीवर नाराज होगा। इस बीच में फैटी लीवर जो बहुत ज्यादा हाई सुनते हो ना, उसकी प्रॉब्लम आ ही जाएगी, ठीक है। और डायबिटीज की प्रॉब्लम आएगी, ही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और अगर इतना पकड़ लेगा तो स्प्लिन जाएगा, गोल्ड ब्लैडर जाएगा तो किडनी जाएगा, ठीक है। ये सब आपस में इतने से, देखो इतने से में ना, बाकी तो टांगे नीचे इधर हाथ है, ठीक है। इतना ही तो बॉडी मिलता है जिसमें इतना ड्रामा है, हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला हुआ। हमारे पास इतनी ही जगह है जिसमें पूरा कंप्यूटर फिट है, मदरबोर्ड है, इसके अंदर ये करेगा, ये करेगा, फिर इधर से ऐसे होगा, फिर ये ऐसे कर देगा, यहाँ से यहाँ, इसके नीचे तो टांगे हैं, उसके आगे स्टोरी नहीं है। अब इसी में ये इससे बोलता है तू करना तू करना तू करना, सब अपने अपने काम करते हैं, लेकिन इतने घमंडी है कि वो आपका काम नहीं करेंगे। अपना मोहर लगाया, नेक्स्ट तू बता ना कुछ, नहीं मेरा इतना ही अपॉइंटेड है, वो हम्बल नहीं है। आपके बॉडी का कोई भी अंग जो होता है ना वो मेहनती जरूर होता है, पर हम्बल नहीं होता है कि इंसानों की तरह क्या बोले बेटा मेरा वाला फाइल भी देख लेना तो क्या, अच्छा, कोई बात नहीं है, नहीं। वो अगर आपने उसको लोड दिया तो वो मर जाएगा,
इतना अकड़ा हुआ कि मुड़ता नहीं, टूट जाता है पर मुड़ता नहीं, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, समझ रहे हो इस बात को। तो ये हो गया। अब आप आते हैं कि आप और क्या, जो मैंने बहुत पहले 7 साल पहले के वीडियो में बताया था, मेथी दाना, वो बहुत जरूरी है आपके पीएच के लिए, ठीक है। लेकिन खाने का तरीका यूट्यूब ने ऐसा झुआ बनाया हुआ है ना, पहले भी मैंने बताया था, मेथी दाना में बहुत ज्यादा हीट होती है, ठीक है। तो आप मेथी दाना को अगर 24 आवर्स भिगा के नहीं रखेंगे ना, तो वो हीट आपके बॉडी को प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो आपको खाने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, मेथी दाना कैसे खाना है। 1 टीस्पून मेथी दाना 1 कटोरी पानी में डाल दो, नेक्स्ट डे सुबह रात को डाल दो, नेक्स्ट डे सुबह उस पानी को फेंक के फिर दोबारा उसमें पानी डाल दो, और वो एक जो टीस्पून है ना, वो 1 टेबल स्पून बन चुका होगा, ठीक है। उसमें से ½ टीस्पून सुबह ही एम्प्टी स्टमक खा लेना है। चाहे आप थायराइड की दवा लेते हो तो थायराइड की दवा पहले ले लो या बाद में, लेकिन 15 मिनट का गैप रख लेना। ये क्वेश्चंस इतने साल में मैंने देखे, लोग पूछते हैं, इसलिए मैं इसका साथ में रिप्लाई दे रही हूँ, ठीक है। तो ये करो, उसके बाद वो पानी से ही निकाल करके फिर दोपहर में एक बार खाओ। चाहे आप लंच डिनर करते हैं कि नहीं, कि आप खाए ही नहीं, कुछ चाय पी के बैठे हुए हो, आपको खाने की आदत है सीधा शाम के 4 बजे, चाहे कुछ भी, क्योंकि आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग करने वाले बहुत लोग हैं, इसीलिए मैं ऐसा बता रही हूँ। बाकी आप खाते हो लंच डिनर, तो लंच से पहले लोगे, ब्रेकफास्ट से पहले लोगे, एक एम्प्टी स्टमक लोगे, एक लंच के पहले लोगे, एक डिनर के पहले लोगे, ½ एन आवर पहले, ठीक है। फिर शाम को भी पूरा पानी फेंक के वॉश करके लास्ट वाली डोज 1 टेबल स्पून बन जाता है, 1 टीस्पून। नेक्स्ट डे पानी नहीं पीना है, पानी फेंक देना है, उसको चबा के खाना नहीं, सोलो कर लो, आपको चबाने की जरूरत नहीं है। मुंह में से लोगे पानी के साथ, वो फिसल के चला जाएगा अंदर, आपको दांत नहीं लगानी उसमें, तो वो टफ नहीं होता, बहुत आसान काम है, कड़वा भी नहीं लगता है, आप रेगुलर कर सकते हैं। बट आपके इंटेस्टाइन से लेकर के आपके वो क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस के लिए, पैंक्रिया के लिए, लीवर के लिए, इंसुलिन के लिए, हार्मोन के लिए, थायराइड के लिए, सब के लिए वो बहुत अच्छा है, समझ रहे हो उस बात को, सबके लिए अच्छा है। तो उसको आप वो नहीं करोगे, इग्नोर नहीं करोगे। अब आ जाते हैं कि ये चीजें अपवाद कब होती है, एक्सेप्शंस में कब आती है। जब आपका गोल्ड ब्लैडर स्टोन हो तो भी आपकी पैंक्रिया काम नहीं कर रही होती, चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन स्टोन की वजह से भी हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर डिफरेंट होगा, इस ढंग से नहीं होगा। और आप चेक करवाइए कहीं आपको अल्सर तो नहीं है, यह करते करते आप उस एज पे तो नहीं पहुंच गए कि अल्सर है, तो फिर अल्सर का भी दूसरा ट्रीटमेंट होगा, तो वो ध्यान दे। तब बहुत ज्यादा एसिडिक फैट तो डाल सकते हो, लेकिन नींबू की मात्रा 1-2 बूंद का हिसाब रखना पड़ेगा, या एप्पल साइडर विनेगर खाते हो तो 1-2 बूंद, ठीक है। बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है एप्पल साइडर, मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और इन सब चीजों से आपकी स्किन खराब हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। और बॉडी में ना आपको विटामिन B12 की कमी आ जाती है, ठीक है। तो आपने तो सोचा कि आप कुकुम्बर खा रहे, उबला हुआ खाना खा रहे, लेकिन आपको वोमिटिंग टेंडेंसी हो रही है। तो जिन्होंने ये कमेंट किया था, और जिनको गाइडलाइन लेके मैं पूरा वीडियो बना रही हूँ, आप प्लीज इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने हस्बैंड से ये करवाइए। बाकी अभी मैं प्रोडक्ट का बताऊंगी कि प्रोडक्ट कौन कौन सा लेना है, लेकिन आप अपने हस्बैंड से ये करवाइए, स्लोली वो बढ़ेंगे, और एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा जब वो प्रोटीन खा पाए। लेकिन जब वो प्रोटीन खाएंगे भी, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर दाल ले लिया, नॉनवेज ले लिया, और साथ में आपको उसमें, नॉनवेज में तो फैट होता ही है, उसके साथ थोड़ा नॉनवेज के अंदर ही खट्टा डालना जरूरी है। लेकिन आम की खटाई इसमें वर्क नहीं करती, मैं एक बात बता दूं, आम का खट्टा वर्क नहीं करता है, ठीक है। एप्पल का खट्टा वर्क कर सकता है, वो एप्पल का खट्टा वर्क करेगा जिसको काट के आप छोड़ दें, और वो क्या कहते हैं, ब्राउन ना, ऑक्सीडाइज ना, उसका एप्पल का, जैसे ग्रीन एप्पल, उसका खट्टा वर्क कर सकता है। या कुछ कॉस्मिक एप्पल्स आते हैं जो काटने पर ऑक्सीडाइज नहीं होते, उसका वर्क कर सकता है। जो काट के ब्राउन हो जाए उसका नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो है जो डाइट के हिसाब से बताइए। अच्छा, इससे रिलेटेड आप कमेंट करते रहते हो, तो आपकी तकलीफ के हिसाब से हमको टॉपिक मिलता रहता है, ठीक है। मैं प्लीज रिप्लाई अभी बता दो, हम बहुत परेशान है, वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हम आपका कमेंट देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उस पर पूरा फाइल बना करके मैं लिख के लाई हूँ, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, कि चलते रहना चाहिए। तो लिवर फंक्शन के बारे में भी बात करूँ कि लिवर का क्या है। आज पैंक्रियाटिक जूस पे और इंटेस्टाइन पे इसलिए बात करी थी कि इनका प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो रहा था, और आप में से बहुत लोग ये भूल करते हैं। अब चलते हैं अपने प्रोडक्ट पे कि हमारा प्रोडक्ट क्या खाना है, आपको क्या लेना है। अब मेरे प्रोडक्ट पे आते हैं। मेरे प्रोडक्ट में सबसे पहली चीज जो है वो है, इनको लेनी जो है वो लाइट, ठीक है। सैंडलवुड हर्बल ब्लेंड लाइट लेने की जरूरत पड़ेगी, दिन में 3 बार, ठीक है। 1 बूंद, ये अगर पहला मील अगर आप ले रहे हैं और एसिड रिफ्लेक्शन ऐसे हो रही, तो घी के साथ ही ले लो या नारियल तेल के साथ ले लो, ज्यादा बेहतर आइडिया, पानी से, ठीक है।
लाइट ले लो, ठीक है। ये आपके वो रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेगा। साथ में आप दिन में 2-3 बार मैजिकल टी 50 ml पीजिए। मैजिकल टी अगर ठंडा भी है, रूम टेम्परेचर भी है, तब भी चलेगा। आप उसको बना के रख दो। जो पैकेट है उसमें से 3 चम्मच मैजिकल टी निकालिए, उसको 1/2 लीटर पानी में बॉईल कीजिए और ढक के लिड ऑन करके बॉईल कीजिए, ताकि उसका जो अरक उसमें लगता है ना, वो बूंद जो थाली पे लगती है वो वापस उसी पे जाए। उसका बहुत मेडिसिन वैल्यू होता है, तो डिस्टिलेशन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो रख लीजिए और उसको 3 पार्ट में करके दिन में 3 बार वो पी ले। जब भी कोशिश ये करें हर मील के 10 मिनट बाद वो पी लें उसको, ठीक है। अगर वो ऑफिस जाते हैं, ऐसे लोग हो जब आप ऑफिस जाते हो, तो बना के ऑफिस ले जाओ, अपना घूट घूट करके पी लेना, वो भी एक अच्छा आइडिया। और बिफोर स्लीप एक बार ले लेना, ठीक है। मैजिकल टी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा इस प्रॉब्लम में ब्रेन टॉनिक बहुत फायदा करेगा। जो बहुत ही ज्यादा कोलोन से परेशान रहते हैं, क्योंकि ब्रेन टॉनिक ब्रेन को शार्प तभी करता है जब आपका गट मजबूत होता है। तो नीचे से ही वो मेरा फंडा लगा हुआ था कि हम बॉडी को नीचे से ही क्या प्रोग्रामिंग करेंगे कि ऊपर तक जाएगा। तो उसमें ब्रेन की भी काफी सारी चीजें दी हुई है, लेकिन इसके अलावा बॉडी में वो कैसे वर्क करेगा, आपके इंटेस्टाइन पर कैसे वर्क करेगा। तो ब्रेन टॉनिक से हेयर फॉल भी रुक जाते हैं, स्किन की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, और सबसे बड़ी ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, ये ठीक होता है, ठीक है। तो ब्रेन टॉनिक भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ब्रेन टॉनिक का भी वही 1/2 लीटर वाला आप कर सकते हैं, हिसाब किताब के बना करके फ्रिज में रख दिया और अपना ठंडा पी लिया। उसमें कोई गर्म लोगे वो नहीं, एक बार इन्फ्यूज हो गया। बस डिस्टिलेशन का ध्यान रखना कि ढक्कन लगाओ तो वो पानी बूंद उड़े ना, हवा में नहीं। हम ऐसा नहीं कि आधा लीटर डालेंगे पानी फिर उसको 250 ग्राम बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप उसको 5 मिनट बॉईल कर लो, वो इन्फ्यूज हो जाता है, उसके बाद आप उसको ले सकते हो। ये 3 चीज तो इस प्रॉब्लम में बहुत बेसिक है, ठीक है। अगर हाईली कॉन्स्टिपेशन है तब लोटस लीफ चूरन ले सकते हो। गैस बहुत बन रही है तो सिर्फ बिफोर स्लीप लो। अगर गैस नहीं बन रही, आप नॉर्मल हो, तो 3 टाइम्स इन अ डे लो, ठीक है। उसमें चम्मच दिया हुआ है पैकेट के अंदर, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, पहले पिन कमेंट में। अब एक क्वेश्चन का जवाब जो मेरा पर्सनल है। मेरे से बहुत लोगों ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, अपना ब्यूटी रूटीन बताओ, ठीक है। और लाइट के लिए भी बोला। लाइट का तो देखो थोड़े दिन में हम ठीक कर लेंगे। मेरे सामने वो पड़ा हुआ है कंप्यूटर का सिस्टम, तो इतना दूर लाइट कट जाती है, सामने से रोशनी आती है ना, तो इतनी दूर लाइट हट जाती है। लेकिन हम देखेंगे अभी लाइट का। अभी मैं पढ़ने में इतना बिजी थी कि मेरा सेटअप स्टूडेंट टाइप का है, ना कि वीडियो मेकर टाइप का हो, ठीक है। तो वो मैं कर लूंगी जल्दी। मेरे जो स्किन के बारे में बात कर रहे थे, तो स्किन के लिए तो मैं अपने घर की ही चीजें खा रही हूँ ना। मैं 1 ड्रॉप मैजिक और लाइट खा रही हूँ, और तीनों मतलब मैं दोनों, 1 बूंद 1 ड्रॉप मैजिक, 1 बूंद लाइट मैं सुबह लेती हूँ देसी घी के साथ ही, इतना सा देसी घी के साथ ले लेती हूँ। दोपहर में लेती हूँ और रात को सोने से पहले लेती हूँ, ठीक है। अगर आपको देसी घी का जैसे उपाय बताया था नहीं सूट करता है, तो पानी में जैसे लेते थे ले लो, सरसों तेल में ले लो, सिसमी ऑयल में ले लो, नारियल के तेल में ले लो, जिसमें आपको सूट करता है उसमें ले लो। देसी घी एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ा था, उसका इफेक्ट बहुत हाई होता है, ठीक है, वो मैंने देखा है, ठीक है। ये और मैजिकल टी ले रही हूँ और ब्रेन टॉनिक ले रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरा एक पोटली फेस टॉनिक वाला पानी के बॉटल में होता है। जैसे ये पानी का बॉटल है ना, इसके अंदर मैं डाल के रखती हूँ, ठीक है, पानी के बॉटल का। अब ये स्टील का बॉटल है, क्वेश्चन होगा कांच में आपने बताया था, बट मैं इसमें डाल के रखती हूँ और मैंने देखा है कि ठीक रहता है, मेरे को सॉल्व रहता है। चाहे मैं ऑफिस जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मैं वो पीती हूँ, ठीक है। दिन में 1-2 बार मैं फेस टॉनिक स्प्रे करती हूँ अपना वाला, ठीक है। और टॉनिक फेस करती हूँ तो वो धूल सी एक जम जाती है ना, हर्ब का डस्ट, ये सब वो मैं पोंछ देती हूँ गीले उससे, क्या कहते हैं, कॉटन से, वो साफ कर लेती हूँ, ठीक है। पैक मैं हफ्ते में 1-2 बार लगाती हूँ, ठीक है। यही चीज हेयर का पूछा था, तो मेरा हेयर टॉनिक भी मैं लेती हूँ। मेरे इस वाले बॉटल में कई बार मैं ऐसा करती हूँ कि मेरा ब्रेन टॉनिक का पोटली, हेयर टॉनिक का पोटली और मेरा हेयर वो फेस वाला, तीनों पोटली इसी के अंदर रहता है, ठीक है। कई बार मैं ऐसा कर देती हूँ कि आसान रहेगा, इजी रहेगा। तो इन्फ्यूज करके भी, बॉईल भी नहीं करना पड़ा, इसके अंदर डाल दिया, बॉईल करके भी ले सकते। लाइफ को जितना इजी रखोगे आपके लिए आसान होगा, ठीक है। मेरा प्रोडक्ट अमेजोन पे जितने अवेलेबल दिख रहे हैं उतना ही है, जितना माल वहां गया वो खत्म होते जा रहा है, मैं अनअवेलेबल करती जा रही हूँ। रेटिंग देने की कोशिश कीजिए वेबसाइट पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना प्रोडक्ट सेल है रेटिंग वहाँ दिखती नहीं है, तो रेटिंग देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। होप कि आपको मेरा सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। नया प्रोडक्ट जो मेरे 3 ऑयल है,
एक थायराइड का है, एक वुमन यू है। वुमन से रिलेटेड दुनिया की कोई बीमारी हो ना, अगर आप उसको लाइफ में ऐड करते हो 5 बूंद सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ या ऑयल के साथ, या जिसमें 1 ड्रॉप मैजिक और लाइट डाला उसी में मिला लिया, किसी भी तरीके से ऐड करते हो, आपके लाइफ में बहुत सॉल्व रहता है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, उसके अलावा थायराइड का भी है, उसको भी उसी ढंग से लेना है। ठीक है, सारा मिक्स कर सकते हैं एक ही साथ घी में, यस, अगर आप ले रहे हैं तो। ठीक है, थायराइड का ऑयल है, उसका भी लिंक दे दूंगी। ठीक है, बॉडी पेन का भी है, आपका हड्डियों का भी है, सबका लिंक एक लाइन से दे दूंगी। ठीक है, तो आप ये इसको सॉल्व करके रख सकते हैं। ठीक है, मैं बाहर से कोई ऐसी चीज, एलियन चीज नहीं खा रही हूँ। हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज मैं करती हूँ कि पेट को देखो, बाल और ये सब मैं फिर बताऊंगी हेयर फॉल और स्किन के लिए कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है, लेकिन जो भी स्प्रे करती हूँ मैं वो एक्सटर्नल है ना, ऊपर से कोई चीज लगेगी तो उसको हम साफ कर लेंगे, डेड स्किन 1 लेयर के 2 लेयर के, उससे ज्यादा नहीं करेगा। टी पीने से अंदर से सब कुछ ठीक करता है। ठीक है, तो बॉडी में ब्यूटी सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल नहीं आएगी, इंटरनल इंटेक आपको करना ही पड़ेगा। तो वो सिर्फ टी नहीं होगा, वो आपका खाने का लाइफस्टाइल भी होगा। अच्छा, क्वेश्चन एक ये होता है, एक मैंने क्वेश्चन का आंसर और दे दूं। अरहर दाल से आपने रंग गोरा करना बताया, मैंने किया 3 महीने, उसके जब मैंने छोड़ दिया 15 दिन में फिर स्किन धीरे धीरे खराब होने लगी। वो तो दाल है। आप अगर ये बोलेंगे कि खाना खाते हैं और जिस दिन नहीं खाते उस दिन भूख लगती है, तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, जब तक खाओगे तभी तक ठीक रहोगे। तो हेल्दी रहने के लिए कॉन्टिन्यूसली जिंदा हुए हो मरने तक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हर चीज को आपको मेंटेन, अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। आप डेली ये नहीं बोलते कि डेली रात में हम सोते हैं और हमको रोज नींद क्यों आती, क्योंकि वो प्रोसेस है। उसी तरह खाना खाना आपका प्रोसेस है। कितने दिन खाओगे मैम, ये ब्रेड कितने दिन खाए मैम, वो दाल कितने दिन खाए, वो डोज नहीं है। आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो होप कि मेरा ये पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, इसके पीछे का साइंस और मेरा रिसर्च समझ में आया होगा। और मैं यही चाहूंगी, फिर से मैं बोलनी चाहूंगी, ये सारी चीजें आप समझने की कोशिश करना कि ये यूनिवर्स की कृपा से मिलती है मुझे, जो मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो उनका मान रखते हुए मैं ये आपसे अपील करूंगी कि अगर मेरे वीडियो को फॉलो करो और उसके पीछे का साइंस और मेरा रिसर्च समझ में आए, तो मेरे को सब्सक्राइब करें और उसको फिर अपने लाइफस्टाइल में डालें। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो अपनी बहुत सारी अपनी गिनती में मत रखें कि मैंने इतने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आई फील लाइक कि मुझे ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने जो दिया है उसका यूसेज बढ़े, लोग अपने लाइफ में उसको ऐड करें। मेहनत तो कर ही रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ यूनिवर्स की कृपा से, तो मैं चाहती हूँ उसकी यूसेज बढ़े। ठीक है, आप उसको अपनी जिंदगी में ऐड करो। ठीक है, तो अगर मेरा रिसर्च अच्छा लगा हो, उसके पीछे का साइंस अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर जरूर करें ताकि बहुत लोगों की मदद हो पाए। अपने लाइफ में डालें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताएं। ठीक है, और फिर मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।